नमस्कार दोस्तों, मैं तनुश्री स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज की घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक भूतिया हॉस्पिटल की। इस हॉस्पिटल के बारे में लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में एक औरत रात के 2 बजे के बाद अपने गोदी में एक छोटे से बच्चे को लेकर घूमती है और घूमते घूमते एक अजीब आवाज में बच्चे को लोरी सुनाती है। जिसने भी आज तक इस औरत को अपनी आंखों से देखा है, वो ना तो इस हालत में रहा कि कुछ बता सके या फिर उसे अपनी जान तक देनी पड़ गई है। तो चलिए सुनते हैं इस घटना को जो अरुण के साथ इसी हॉस्पिटल में घटी थी। अरुण पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने इन हॉस्पिटल में नई ज्वाइनिंग भी की थी। अक्सर डॉक्टर अरुण नाइट शिफ्ट्स में ही रहते थे। अब आगे की घटना मैं आपको डॉक्टर अरुण के नजरिए से बताऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर अरुण है। वैसे तो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर की नौकरी की है, पर मेरे कैरियर में आज तक की सबसे अजीब और डरावनी घटना एक ऐसे हॉस्पिटल में घटी जिस हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए ज्यादातर डॉक्टर अपनी शान समझते हैं। मैं उस हॉस्पिटल का नाम अभी आपके सामने नहीं रख सकता। जो भी हो, तो बात कुछ ऐसी हुई कि मेरी अचानक से उस हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन के तौर पे जॉब लग गई। मैं काफी खुश था क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में अचानक से सिलेक्शन होना ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ही दिनों में मैंने उस हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग कर ली। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। मुझे एक सेपरेट चेम्बर भी दिया गया था। मैं जिस चेम्बर में बैठता वो वाला चेम्बर 2nd फ्लोर में था। दरअसल 2nd फ्लोर ही हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट वाला फ्लोर था। उस 2nd फ्लोर में एक अजीब बात थी। उस फ्लोर के बिल्कुल कोने वाले कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो वाला कमरा हमेशा से लॉक ही रहता था। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था आखिर उस कमरे के अंदर से आवाजें कैसे आती है। मेरे चेम्बर से वो वाला कमरा थोड़ी ही दूरी पे था और शायद इसलिए मुझे ही उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती थी। मैंने इस बात का जिक्र आज तक किसी से भी नहीं किया था। एक दिन मेरे चेम्बर में धीरू यानी कि उस हॉस्पिटल का पियोन चाय पानी सर्व करने के लिए आया था। मुझे चुपचाप अपनी चेम्बर में बैठा देख धीरू ने पूछा, क्या हुआ है साहब? किसी बात से परेशान है क्या? कहीं वो बच्चे की रोने की आवाज आपने भी तो नहीं सुनी? उसकी बातें सुनकर ही मैं चौंक गया। मैंने पूछा, कौन है वो बच्चा? तुम जानते हो क्या उसे? मेरी बातें सुनकर धीरू जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला अरे सर, उसे कौन नहीं जानता? इस हॉस्पिटल में उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में सबको पता है, पर कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको। मैंने सोचा, बच्चे का तो ठीक है, पर ये धीरू बच्चे की माँ के बारे में क्या बोल रहा है? इस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है? तब तक धीरू मेरे कानों के नजदीक आके बोलने लगा, सर, रात के 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में मत रुकना, वरना अभी तक जिस बच्चे की आवाज सुनी है ना, उसी बच्चे और उसकी माँ को अपनी आंखों से देख भी लोगे, और उन दोनों को जो एक बार एक साथ देख लेता है वो इस दुनिया से अलविदा ले लेता है। अगर जान प्यारी है तो रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल में कभी मत रुकिए। इतना बोलकर धीरू टेबल पे चाय की कप और फ्लास्क में पानी रखकर चला गया। मैं उसकी बातों को भूल ही नहीं पा रहा था। नई नई नौकरी लगी थी, खून काफी गर्म था मेरा। मैंने सोचा, किसी की भी बात ऐसे ही क्यों विश्वास करूं? मुझे खुद एक दिन रात में रुक कर देखना होगा। अगर धीरू ने मेरे साथ मजाक किया ना, तो
ये मजाक काफी भारी पड़ेगा उसे। उसके बाद से मैं अपनी टाइम शेड्यूल से किसी रात में रुकने की प्लानिंग करता, पर किसी न किसी कारण वो प्लान बन ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक और अजीबोगरीब घटना मेरे साथ घटी। मैं जब भी घर से टिफिन लाता, वो टिफिन का खाना लगभग 1 से 2 घंटे में ही खराब हो जाता। शुरू में मुझे लगा कि शायद गर्मी या फिर घर से ही गलती से खराब वाला खाना दे दिया जा रहा है, पर जब रोज मेरा टिफिन का खाना सड़ने लगा तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आपके नजदीक कोई नेगेटिव शक्ति है तो उसके आसपास की जगहों से दुर्गंध आती है, या फिर आपका फ्रिज में रखा हुआ खाना या फिर अभी बनाया हुआ खाना भी खराब हो सकता है। क्योंकि मेरा टिफिन का खाना रोज ही खराब हो रहा था, इसलिए एक दिन घर से बनाया हुआ खाने का टिफिन मैंने अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिया, और उस दिन टिफिन आवर्स में मैंने उसी टिफिन के खाने को बड़े ही स्वाद से खाया। तो उस दिन पहली बार मेरा टिफिन सही सलामत था। उसी दिन से मेरे मन में उस सेकंड फ्लोर के कोने वाले कमरे को लेकर डाउट आने लगी। कहीं धीरू की सारी कही हुई बातें सच तो नहीं? अब इस राज का पता लगाने के लिए मुझे एक रात उसी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर में गुजारना था। बहुत हिम्मत जुटा के मैंने भूत चतुर्दशी का दिन तय किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मैंने सुना है कि इस दिन सारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है। उस रात मैंने धीरू से कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, तुम सुबह आ जाना, ठीक है? मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं यहीं रुकता हूँ। धीरू ने डर से मेरी तरफ देखा और बोला, सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मैंने बोला था ना उस चुड़ैल और उसके बच्चे के बारे में। सब जानते हुए भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मैनेजमेंट से बात की है ना? आपको पता है ना रात को सेकंड फ्लोर में रुकना सबके लिए मना है। मैंने बोला, हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। आखिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और इतने सारे फ्लोर पे तो स्टाफ्स, डॉक्टर्स, पेशेंट हैं ही। तुम जाओ अभी, मैं ठीक हूँ। मेरे कहने से धीरू वहां से चला गया। उसकी ड्यूटी 3rd फ्लोर पे थी। मैं अपनी फाइल्स को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे धीमे धीमे किसी की चलने की आहट आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे चेम्बर के आसपास चल रहा हो। मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। देखते ही देखते घड़ी में 12:30 बज रहे थे। मैंने अपनी फोन चार्जिंग में लगाई हुई थी। उसी समय फोन की चार्जिंग अचानक से बंद हो गई और आसपास के चेम्बर्स और फ्लोर्स की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैं अपनी चेम्बर से बाहर निकल के देख ही रहा था कि मेरे कानों में उसी बच्चे की रोने की आवाज जोर जोर से आने लगी। ये वही आवाज थी जो मैंने हर बार सुना था, और आज रात ये आवाज और ज्यादा नजदीक से आ रही थी। मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो कोने वाले कमरे से न जाने कैसे सफेद धुआं सा निकल रहा था। थोड़ी देर में लाइट्स फ्लिकर करना बंद हो जाती है। फिर मेरी नजर उसी कमरे की तरफ जाती है और मैं देखता हूँ कि उसी कमरे के पास एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी है। वो औरत धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रही है। पहले तो मैं उस औरत को ठीक से देख ही नहीं पा रहा था, पर बाद में जब वो धीरे धीरे मेरे नजदीक बढ़ने लगी तब मैंने उसकी शक्ल देखी। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके गोदी में जो बच्चा था वो भी खून से सना हुआ था और वो वैसे ही हालत में रो रहा था। वो औरत मेरे तरफ गुस्से से देख रही थी। उसकी आधे से ज्यादा शक्ल तो जली हुई थी। ये सब कुछ देखकर मैं घबरा गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था।
मैं दौड़ के अपने चेम्बर में गया और वहां का दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शायद आज की रात ही मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं डर के मारे अपने चेम्बर के टेबल के नीचे छुपकर बैठ गया। तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मेरे चेम्बर के दीवार से अंदर आ गई। वो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी और उसके शरीर से काला काला खून जमीन पे गिर रहा था। मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। मैंने देखा उसका पैर है ही नहीं, वो हवा में ही ऐसे ही बह रही थी। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मुझे देख देख कर हंस रही थी। उसकी डरावनी आंखें मुझे पागल कर दे रही थी। मैं कब बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तब मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे हार्ट अटैक आया था और ये अटैक डर के वजह से ही आया था। पता नहीं मैं कैसे बच गया, पर हाँ, भूत और आत्माएं होते हैं, ये मुझे समझ आ गया था। कुछ दिन बाद जब मैंने उस मनहूस हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी थी, फिर एक दिन मेरी मुलाकात उसी धीरू से हुई थी। धीरू से मुझे उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा की कहानी पता चली। तो धीरू ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले जब इस हॉस्पिटल को शुरू किया गया था, तब एक गर्भवती औरत का केस इस हॉस्पिटल में आया था। उस औरत को काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। उसके परिवार वालों को लड़का बच्चा चाहिए था, पर जब उस औरत की डिलीवरी हुई तो उसने एक लड़की बच्ची को जन्म दिया। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे, इसलिए उस औरत की मौत लेबर रूम में ही हो गई थी। पर बच्ची अभी भी जिंदा थी। उस बच्ची को मारने के लिए खुद उसके ही पति ने डॉक्टर को पैसे दिए थे। बच्ची के पैदा होते ही डॉक्टर और नर्स ने मिलकर उसे नमक चखा कर मार डाला। और ये सारा पाप उसी सेकंड फ्लोर के कोने वाले कमरे में ही किया गया था, क्योंकि पहले वही वाला लेबर रूम हुआ करता था। तब से आज तक रोज रात उस औरत को अपने बच्चे के साथ खून में लथपथ देखा जाता है। उस डॉक्टर और नर्स को तो अपनी गुनाहों की सजा कब की मिल चुकी है, पर ये आत्मा फिर भी शांत होने का नाम ही नहीं लेती। ये ना जाने और कितनों की जान लेगी। धीरू से ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। उस औरत के साथ जो हुआ उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, उसकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ। तो ये थी आज की कहानी। ये बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानी है। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही साथ स्टोरी हाउस का हिस्सा भी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की कहानी आप सुने और एंजॉय कर सकें।